सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए सक्रिय हुई केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ का पैकेज जारी कर दिया है। इसमें 15,000 करोड़ रुपए केंद्र और 8123 करोड़ रुपए राज्य सरकारें मुहैया कराएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए पैकेज के तहत सभी जिलों में बच्चों के लिए स्पेशल केयर यूनिट से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस और दवाओं जैसी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के अगले ही दिन टीम मोदी के नए मंत्रियों ने अपने कामकाज को संभालकर सरकार के एजेंडे को नई गति और तेवर से आगे बढ़ाने का इरादा साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैलानियों को आगाह करते हुए कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। पर्यटक स्थलों और बाजारों में उमड़ रही भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी मंत्री लोगों को जागरूक करने का काम करें। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई है। वैक्सीनेशन के बावजूद ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 32,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले मिले हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सेना का प्रहार जारी है। सुरक्षा बल के जवानों ने दक्षिण कश्मीर में गुरुवार तड़के पुलवामा और कुलगाम में हुई मुठभेड़ों में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कश्मीर में राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर के दादल क्षेत्र में 10 दिन से तलाश में जुटे सेना के जवानों ने आतंकियों को ढूंढ निकाला। गोलीबारी में सेना के नायब सूबेदार श्रीजीत एम और एक जवान मारूपोलू जसवंत रेड्डी शहीद हो गए। वहीं 2 विदेशी आतंकी ढेर कर दिए गए। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल बीसीसीसी को केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियमावली के तहत गैर समाचार चैनलों के खिलाफ शिकायतों के निस्तारण के लिए स्वनियामक के तौर पर पंजीकृत किया गया है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में असामान्य सर्दी एवं गर्मी के चलते हर साल लगभग 74,000 लोगों की मौत हो जाती है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रही मानवाधिकार आयोग की टीम के एक सदस्य ने गुरुवार को गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य की पुलिस पीड़ितों को मामले की शिकायत दर्ज नहीं कराने का दबाव बनाकर धमका रही है। 5 बार लोकसभा सदस्य, 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, 3 बार केंद्रीय मंत्री व 9 बार विधायक रहे वीरभद्र सिंह का आफ्टर कोविड सिंड्रोम के चलते गुरुवार को निधन हो गया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ के समक्ष ट्विटर ने कहा है कि वे नए आईटी नियमों को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार है। यूरो कप में इंग्लैंड के लिए 55 साल बाद फाइनल का दरवाजा खुल गया है। इंग्लैंड ने डेनमार्क को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब खिताबी भिड़ंत में इंग्लैंड व इटली आपस में भिड़ेंगे। वित्त मंत्रालय ने संसाधनों के बंटवारे के बाद राज्यों के राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति के तहत 17 राज्यों को अनुदान की 9871 करोड़ रुपए की चौथी किस्त जारी कर दी है। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की मुख्य बैठक शुरू होने से पहले कोर ग्रुप सदस्यों की संक्षिप्त बैठक में हुए विचार विमर्श से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संघ मुस्लिमों को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने की पहल करेगा। नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ऊर्जा सुरक्षा चुनौती सुनिश्चित करने की चुनौती होगी। घटने के बजाय पेट्रोलियम आयात पर देश की निर्भरता बढ़ी है। ऐसे माहौल में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम करना सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है। वहीं नए श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यभार संभालते ही अधिकारियों को नए विचारों के साथ आने को कहा है ताकि विभिन्न योजनाओं को समय सीमा के भीतर लागू किया जा सके। कोरोना टीकाकरण में महाराष्ट्र को पछाड़कर यूपी पहले पायदान पर पहुंच गया। यूपी में कुल 3,59,00,000 टीके लगे तो वहीं महाराष्ट्र में 3,57,00,000 टीके लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों से कहा है कि वे रिंग मास्टर बने, ताश के जोकर नहीं। ओवैसी अपने कट्टर बयानों और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यभार संभालते ही ट्विटर को 2 टूक संदेश देते हुए कहा है कि ट्विटर को हर हाल में नए आईटी नियमों को मानना पड़ेगा। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने की दिशा में नई संभावनाएं नजर आ रही हैं। अब मेरठ के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एमआईटी के फार्मेसी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग ने टीबी की नई दवा तैयार की है जो महज 2 महीने में टीबी की बीमारी को दूर कर सकती है। जल्द ही दवा का क्लिनिकल ट्रायल हो जाएगा। डॉक्टर अनुराग पिछले 8 साल से दवा पर रिसर्च कर रहे थे और दवा का चूहों पर सफल परीक्षण किया जा चुका है। मेरठ के बिल्डर संजीव मित्तल पर
42.19 करोड़ का जुर्माना आयकर विभाग द्वारा लगाया गया है। 2017 में मित्तल के आवास से करीब 25 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी बरामद हुई थी। कल उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन हुए। नामांकन के दौरान कई जगह हिंसा व गोलियों चलने की सूचना है। भारत के साथ कर विवाद में फ्रांस के कोर्ट ने ब्रिटेन की केयर्स एनर्जी पीएलसी के पक्ष में फैसला सुनाया। उसने केयर्स को पेरिस स्थित भारत सरकार की करीब 20 संपत्तियां जब्त करने की इजाज़त दे दी है। दवा निर्माता कंपनी सनोफी और जीएसके के भारत में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी मिल गई है। और अब बात इधर उधर की। इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए तो हर संभव प्रयास होते हैं, लेकिन ऐसा काम कम ही होता जब किसी जानवर को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को बुलाना पड़े। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ दिनों पहले फार्म हाउस के अस्तबल से एक घोड़ा भाग गया और खाई में कंक्रीट के मलबे में जा धंसा। मालिक ने यह देखा तो उसने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। विभाग ने घोड़े के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन। वर्ष 1925 में आज ही के दिन गुरुदत्त का जन्म कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। 1940 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं से कोरियोग्राफर के तौर पर फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। बतौर निर्देशक पहली फिल्म वर्ष 1951 में बाजी बनाई। इसके बाद प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम और 14वीं का चांद जैसी फिल्मों का निर्माण किया। 10 अक्टूबर 1964 को उनका निधन हो गया। उनकी आखिरी फिल्म सांझा और सवेरा रही। वर्ष 1875 में आज ही के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। 4 गुजराती और 1 पारसी ने इसकी शुरुआत की थी। ये सभी टाउन हॉल के सामने पेड़ के नीचे व्यवसाय करते थे। बाद में दलाल स्ट्रीट पर ऑफिस खरीद लिया। 6000 कंपनियां यहां पंजीकृत हैं। वर्ष 1877 में आज ही के दिन दुनिया के सबसे बड़े टेनिस चैंपियनशिप विंबलडन की शुरुआत हुई। पहली बार 22 पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहला खिताब 27 साल के स्पेंसर गोरे ने जीता था। 2 बार विश्व युद्ध के चलते और पिछले वर्ष कोरोना की वजह से ये टूर्नामेंट नहीं हुआ था। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।